United boys, welcome back to the channel. Football is back for United fans. ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ रहे हैं, जबकि बाकी सारी टीमें खेल रही थी, बस हम नहीं खेल रहे थे. आज करेंगे प्रीव्यू इस गेम को. टॉप थ्री के लिए फाइट है भाई. इस गेम में बात करेंगे हम, लाइनअप देखेंगे यूनाइटेड का क्या होगा, माइकल कैरिक का क्या होगा, सेस्को खेलेगा, अमाद खेलेगा, एम्बूमो खेलेगा, और दूसरी तरफ से क्या उनई एमरी कमबैक कर सकता है, अपनी फॉर्म अपनी टीम की सुधार सकता है. माइकल कैरिक पिछले गेम को हारने के बाद क्या अब वापस विनिंग रन कंटिन्यू कर सकता है. साथ ही साथ भाई स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है, लाइनअप क्या होगा, गेम किस तरीके से चलेगा, उसके बियॉन्ड हम जाएंगे, कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि यूनाइटेड के पास कुछ पैसा आने वाला है. दो खबरें रासमस हॉयलैंड और मेसन ग्रीनवुड से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी आपके पास, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट इस चैनल को लेके, विच प्रोबेबली इज नॉट वेरी गुड और हैप्पी अनाउंसमेंट, बट आपके सामने करनी जरूरी है. सो बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में. आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो. साथ ही साथ भाई कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन बतानी है, लाइनअप पे थॉट्स और बहुत कुछ बताना है. जो मन में आ रहा है सब बता दो कमेंट करके. अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं भाई इस टाइम पे दोनों टीमें कर क्या रही हैं. दोनों टीमें तीसरे और चौथे नंबर पे हैं, सेम पॉइंट लेके बैठी हैं. 29 गेम्स में से 51 पॉइंट दोनों टीमों के हैं, और एक्चुअल में ये पूरी रेस बन रही है चैंपियंस लीग की. यूनाइटेड और एस्टन विला, अगर इन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करे, गेम विन नहीं करा, तो पीछे भाई दो धुरंधर और बैठे हैं, चेल्सी और लिवरपूल. वो खुद फॉल्टर कर रहे हैं, बट किसी भी टाइम किसी भी टीम का यहां पे विनिंग रन शुरू हो सकता है. और बस 3 पॉइंट के बीच में ये चार टीमें उलझी हुई हैं. यूनाइटेड को डेफिनेटली यहां पे अगर गेम जीतती है तो आप कह सकते हो यूनाइटेड का 6 पॉइंट का एडवांटेज हो जाएगा एस्टन विला के ऊपर, एंड दैट प्रोबेबली वुड बी इट. राइट नाउ गोइंग बियॉन्ड दैट, आप देखोगे कि बाकी टीमों के भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं. चेल्सी खुद खेल रही है न्यूकासल के अगेंस्ट, दोनों चैंपियंस लीग के बाद आ रही हैं. लिवरपूल और टॉटनहम, ये दोनों चैंपियंस लीग के गेम्स खेल के आ रही हैं. इन दोनों का गेम है. बाकी सारे और बहुत सारे गेम हैं जिनको देखना जरूरी है. बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स होंगे इस वीकेंड पे. और अगर आप टॉटनहम की बात करिए तो भाई मैं क्या ही पढ़ रहा हूं मैं. इगोर ट्यूडोर अभी तो आया था, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी भाई. डेविड ऑनस्टीन की अपडेट आ गई कि भाई इगोर ट्यूडोर को चेंज करने के लिए टेक बातें चल रही हैं. लिवरपूल के रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट तय है कि भाई ये चला जाएगा, अगर अनलेस एंड अनटिल इसने कुछ चेंज ना कर दिया. अब ये देखना है टॉटनहम हॉटस्पर्स वापस छोटे से 10 गेम्स के लिए कोई इंटरिम मैनेजर लाएगी रेलीगेशन बचाने के लिए, या भाई ये जाने देगी, क्योंकि इसका टेन्योर भाई बहुत ही हॉरिबल रहा है. खैर, कमिंग बैक टू आर न्यूज, भाई ये है अनाउंसमेंट इस चैनल को लेके. हम इस गेम का वॉच अलोंग करेंगे, एंड देन इस चैनल पे वॉच अलोंग्स काइंड ऑफ कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएंगे. काइंड ऑफ मतलब इस सीजन हम शायद कोई और वॉच अलोंग ना कर पाए, प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन की स्टार्टिंग तक देखते हैं. सो फॉर नाउ वॉच अलोंग वुड नॉट हैपन. सो ये वाला वॉच अलोंग जरूर कोशिश करना आप अटेंड कर लो इस चैनल पे, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के बाद इसके बाद वॉच अलोंग नहीं होगा. रीजन क्या है मैं आपको वॉच अलोंग में बताऊंगा, और बाकी किसी और लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा. आगे बढ़ते हैं भाई, गेम की तरफ देखते हैं, क्योंकि भाई ये गेम है बहुत ही सॉलिड, क्योंकि टॉप 3 है. दोनों मैनेजर्स अपनी टीम को तरीके से सुधारना चाहते हैं. अब यूनाइटेड के लिए एक बूस्ट है. माइकल कैरिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, मेसन माउंट इज बैक. Mason Mount is back, भाई he is back. I think एस्टन विला थर आ रही होगी, कप आ रही होगी, क्योंकि मेसन माउंट इज बैक. बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो कि मेसन माउंट इस गेम में पार्ट लेगा. रीजन उसका यह है क्योंकि माइकल कैरिक ने बताया है कि ही इज नॉट 100% रेडी, बट वो अब टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है. उसने कुछ ही दिन ट्रेनिंग करी है. सो मे बी और मे बी नॉट ही इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व ऑन संडे. सो अगर ये बोल रहे हैं 100% कॉन्फिडेंट है तभी ये इन्वॉल्व होगा, वरना तो नहीं होगा. तो मुझे लगता है शायद ये बेंच पे आए, शायद ये ना आए, बट गेम में आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड अगर आप मेसन माउंट को देख लो. मुझे नहीं लगता वो गेम में दिखेगा, मे बी एट बेस्ट ऑन द बेंच. बट उसके बियॉन्ड लीचा इज आउट फॉर द गेम. आपका बाकी तो लंबे एब्सेंटीज हैं ही. डी-लिट की खबर मैंने आपको कल ही दे दी थी. प्रॉबेबली उसका इस सीजन वापस नहीं आएगा. डोरगू आपको पता है अप्रैल एंड तक आएगा. नाउ आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं एस्टन विला की टीम को, क्योंकि उनके अपने इंजरी क्राइसिस बहुत ज्यादा है. ये वो टीम है जो चेल्सी के अगेंस्ट 4-1 से हारी थी पिछला अपना ईपीएल का गेम. नाउ आप यहां पे देखोगे, मोटी बात यह है भाई, इनके मिडफील्ड के जो मेन धुरंधर है ना, दे आर मिसिंग भाई. वो गायब हो चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मैगिन, आपका टिलेमैन्स. ठीक है, सो ये बड़े बड़े प्लेयर्स उनके गायब हैं, जिसके कारण वो काफी स्ट्रगल भी कर रही है. आई थिंक अभी इनका
उनाना भी अभी बीच में थोड़ा इंजर्ड हुआ था। आई नो इनके साथ भी इंजरी क्राइसिस रहा है। ओवरऑल इनकी फॉर्म बहुत ही खराब रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता भाई पे जो आपको होना चाहिए, सो आप देख सकते हो पिछले कुछ गेम्स एस्टन विला के, ठीक है। सो ईपीएल में तो बहुत सारे गेम्स भाई, पिछले 6 गेम्स में बस एक जो ग्रीन डॉट है ना, बस एक गेम जीते हैं 1-0 से, बाकी सारे या ड्रॉ हुए हैं या मोस्टली वो हारे हैं, राइट। सो बहुत बहुत गंदा ड्रॉप हुआ है, फॉल हुआ है। जहां पे कुछ हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले भाई इनकी बात चल रही थी, जैसा उनई एमरी कह रहा था कि ये टाइटल के लिए जा सकते हैं। अब भाई क्या ये टॉप 5 में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ये चल रहा है ना। अगर आप अवे फॉर्म देखोगे, क्योंकि एस्टन विला अवे खेलेगी हमारे होम में आके, सो एस्टन विला की अवे फॉर्म इज एट नंबर 6। बाकी सारी टीमों की अवे फॉर्म आप कंपेयर करोगे, एस्टन विला इज एट 6। 14 गेम्स में से 22 पॉइंट लिए हैं। खासकर पिछले कुछ गेम्स हैव बीन हॉरिबल, हॉरिबल। पिछले 5 गेम में से बस 1 विक्ट्री है, 2 लॉसेस, 2 ड्रॉ, अगर मैं एस्टन विला के बस अवे गेम्स देखूं। यूनाइटेड का हालांकि अगर आप होम गेम का रिकॉर्ड देखोगे, सो वी आर एट 3rd। जैसे हम टेबल में वैसे ही हम होम टेबल में भी हैं। 14 गेम्स में से हमने 30 पॉइंट लिए हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि यहां पे आर्सेनल ही है, सिटी ही है हमसे ऊपर, और उनके भी हम बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। सो दिस इज रियली गुड। यूनाइटेड होम में काफी सही है, स्पेशली लेटली कुछ गेम्स में। ऑफ कोर्स माइकल कैरिक के आने के बाद, चाहे वो सिटी का गेम हो, आर्सेनल का गेम हो, या उसके बाद रिजल्ट्स हमारे फेवर में बहुत अच्छे रहे हैं। बस लास्ट वाला रिजल्ट जो था 10 मैन के अगेंस्ट, हम न्यूकासल से हार गए। एक चीज जो बहुत बड़ी चीज है यहां पे, वो ये है कि क्या यूनाइटेड अपना परफॉर्मेंस सुधार सकती है। एक ऐसी टीम एस्टन विला की जो थर्सडे को अपना यूरोपा लीग खेल रही थी, नहीं ट्यूसडे को चैंपियंस लीग, वेडनेसडे को चैंपियंस, थर्सडे को यूरोपा लीग खेल रही थी, उसके अगेंस्ट आपको सैटरडे संडे को खेलना है। आप 2 हफ्ते पहले गेम खेले थे। आई थिंक यूनाइटेड वुड रिप इट अपार्ट इन द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में सारा फर्क दिख जाएगा भाई, एक ऐसी टीम का जो खुद इतने सारे गेम्स खेलती हुई आ रही है, और एक ऐसी टीम का जिनको काफी आराम मिल रहा है। सेकंड हाफ में इट वुड टेल। फर्स्ट हाफ में भी एक फाइट हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई यूनाइटेड अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं करती। आई वुड वांट देम टू डू दैट, बट मुझे लगता है यूनाइटेड इस लाइनअप के साथ जाएगी। सो लाइनअप देखते हुए मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है सानी लामन स्टार्ट करेगा। ये तो किसी को भी पता है भाई, सानी लामन स्टार्ट करेगा, हैरी मैग्वायर स्टार्ट करेगा, लेनियोरो स्टार्ट करेगा, क्योंकि बाकी हम पे सेंटर बैक्स नहीं है। क्वेश्चन है क्या ल्यूक शॉ खेलेगा वहां पे, या मेज्रोई या डेलो खेलेगा। मुझे लगता है ल्यूक शॉ को खिलाया जाएगा, लेफ्ट फुटेड है इसके कारण। दैट इज गोइंग टू बी बिग, डिपेंडिंग अपॉन ल्यूक शॉ की 2 हफ्ते पहले तबीयत अच्छी नहीं थी। आई एम प्रीटी श्योर अब अच्छी हो चुकी होगी। मेज्रोई को भी थोड़ा सा नॉक लगा था, ही इज ऑल्सो बैक। आई वुड पिक मेज्रोई ओवर डेलो, बट लेट अस सी क्या होता है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर डेलो स्टार्ट करता है, मेज्रोई या ल्यूक शॉ में से कोई बेंच पे होता है। बट डेफिनेटली लामंस, लेनियोरो और आपका मैग्वायर की तिगड़ी बैठेगी पीछे हमारे गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए ना। उसके बाद अगर मेरे को पैसे लगाने हो ना, मैं आंख बंद करके मेनू और कैज़ेमीरो पे लगा दूंगा कि ये स्टार्ट करेंगे, और उनके आगे ब्रूनो फर्नांडेज ना। उसके अलावा जो कहानी है वो है दिलचस्प। मैं स्टार्ट करूंगा लास्ट लाइनअप, सेस्को को भी रखूंगा, कूनिया को भी रखूंगा, एम्बूमू को भी रखूंगा। कूनिया के रहते रहते मेरे को एक प्रॉब्लम होती है, मेरे को नेचुरल विड्थ नहीं मिलती है। पिछले कुछ गेम्स में मैंने भी तुम्हारे सामने बताया था कि यूनाइटेड लेफ्ट साइड से कितना लैक कर रही है, क्योंकि कूनिया बाहर नहीं जाता, ही वांट्स द बॉल, इसलिए ल्यूक शॉ को आगे भेजा जाता है ताकि वो विड्थ, नेचुरल विड्थ प्रोवाइड करे, वहां पे लाइन के पास रहे, आउटसाइड लाइन के पास रहे और टच लाइन के पास रहे, और कूनिया अपना जो है वो अंदर आए, ब्रूनो फर्नांडेज के आसपास खेले, और वहां पे नंबर 10 पोजीशन पे काइंड ऑफ दोनों करें। ब्रायन एम्बूमू बहुत अच्छा है राइट साइड पे, बट एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप ब्रायन एम्बूमू के साथ स्टार्ट करोगे, जिसने न्यूकासल के अगेंस्ट बहुत बेकार परफॉर्मेंस डाली थी और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहा, बट अमाद डियालो 2 गेम से बेंच पे से आ रहा है, एंड ही हैज बीन प्लेइंग रियली गुड। सो देयर इज डेफिनेटली अ केस फॉर माइकल कैरिक टू स्टार्ट विद अमाद। आई थिंक मैंने अपनी लाइनअप में एम्बूमू रखा है, बट इफ इट इज वर टू मेरे बस की होगी भाई अमाद, मैं अमाद के साथ जाऊंगा, और मैं एम्बूमू को सेकंड हाफ में लाना चाहूंगा। ऑल्दो मुझे बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है भाई, एम्बूमू को मैं बेंच पे रखूंगा, मैं रखना नहीं चाहूंगा। इट कुड ऑल्सो हैपन कि एम्बूमो को खिलाने के लिए आप उसको राइट विंग से डाल दो, लेफ्ट विंग से डाल दो, अमाद को राइट से डाल दो, और कूनिया को बेंच कर दो, क्योंकि कूनिया भी शुरुआती कुछ गेम्स में माइकल कैरिक ने उसको बेंच किया है। बट एक चीज मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, सेस्को शुड नॉट बी ऑन द बेंच। यस, पिछले गेम में उसने गोल नहीं मारा भाई, बट ही इज आवर स्ट्राइकर, ही शुड बी प्लेइंग एवरी गेम, ही शुड बी गेटिंग ऑल द मिनट्स, क्योंकि हमारे पे दूसरा कोई स्ट्राइकर नहीं है। ऑफ कोर्स यूनाइटेड पे बहुत बढ़िया बेंच है भाई, इस टाइम पे जर्गजी है हमारे पास, अमाद डियालो है इस टाइम पे बेंच पे, आप पे डिएगो डेलो है, उगारते आके कैमियो दे सकता है अगर हमारे को बॉल विनिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि मिडफील्ड
जिस भी हालत में होगी भाई, एस्टन विला की बहुत ज्यादा प्रेशर मारेगी, दे वुड बी इंटेंस। आई होप यूनाइटेड बहुत इंटेंस स्टार्ट करे। मेरी प्रिडिक्शन होगी इस गेम में भाई, यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में अगर 0-0 भी रखती है, सेकंड हाफ में आराम से 2-3 गोल मार देगी। मैं 2-0 की प्रिडिक्शन के साथ जाऊंगा। मैं आपकी जानना चाहूंगा तो आपने कमेंट करके तो मेरे को बताना है, बट अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आपको ये बताऊंगा क्या होगा हमारे ट्रांसफर से रिलेटेड। और यहां पे दो खबरें हैं भाई। मेसन ग्रीनवुड के बारे में transfer.com से कहीं खबर आई है कि ओलंपिक मार्सेई आर एक्सपेक्टिंग कि इस समर में 90 मिलियन यूरोस के आसपास उनको पैसा मिल जाएगा अगर वो मेसन ग्रीनवुड को जाने देंगे। उन्होंने अभी अपना मैनेजर जाने दिया है, रॉबर्टो डिजर्बी। सो आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इस टाइम पे कोई क्लब ग्रीनवुड के लिए जाए। बट क्वेश्चन इज, कौन सा क्लब है जो ग्रीनवुड के लिए जाएगा और इतना पैसा देने को तैयार है? आई डोंट नो। ईपीएल में प्रोबेबली कोई भी क्लब टच नहीं करेगा, बट अगर इस टाइम पे पीएसजी या फिर कोई और बायर्न म्यूनिख ऐसे ही क्लब दे सकते हैं, रियल मैड्रिड, क्या ये इस प्लेयर के लिए जा रहे हैं? आई डोंट नो। बट मुझे इस टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस पीएसजी के हैं, बट कोई भी ऐसा बड़ा क्लब, क्योंकि ईपीएल के सारे क्लब कट आउट हो गए हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड वाले कोई भी क्लब इसको टच नहीं करेगा बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री। इसलिए मुझे लगता है कि मेसन ग्रीनवुड का इतने पैसे में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बहुत कम शूटर बचते हैं जो इतना पैसा दे पाए। ईपीएल की टीम्स के बियॉन्ड आपके पास बायर्न म्यूनिख है, बार्सिलोना है, एटलेटिको मैड्रिड है, रियल मैड्रिड है और पीएसजी है। गिन के भाई 5 टीमें हैं वर्ल्ड फुटबॉल में जो इतना पैसा देंगे। आई डोंट नो कि कितनी ये देखेंगी और बहुत कम इसमें से इंटरेस्टेड होंगी। सो इतना पैसा जनरेट करना मुश्किल है। बट अगर जस्ट इन केस कभी भी मूव करेगा, किसी भी टीम में मूव करेगा, यूनाइटेड पे कुछ लोग कहते हैं 30%, 40%, कोई कहता है 50% सेल ऑन क्लॉज है, कोई कहता है प्रॉफिट पे 50% है। सो लेट अस सी क्या होता है, बट ये पैसा आ सकता है इस समर में। बट इसका गारंटी नहीं है, बट गारंटी इसकी है। फब्रिज़ियो रोमानो ने आके आज कंफर्म कर दिया, नापोली के डायरेक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि वी विल कीप रासमस हॉयलैंड। इस पे किसी को भी डाउट नहीं था। जो रासमस हॉयलैंड को एक्चुअल में देखता था कि भाई प्लेयर बढ़िया है और नापोली में तो धुरंधर ही काम कर रहा है, तो उसको पता था कि भाई नापोली ये डील करेगी। फब्रिज़ियो रोमानो भी बहुत टाइम से बोल रहा था, उन्होंने बता दिया कि नापोली विल ट्रिगर 44 मिलियन यूरोज बाय ऑप्शन क्लॉज फॉर रासमस हॉयलैंड। सो दिस इज द मनी दैट वी आर गेटिंग। ऑफ कोर्स वी विल आल्सो गेट मार्कस रैशफोर्ड वाला पैसा। क्वेश्चन ये नहीं है हम पे पैसा कितना आएगा, क्वेश्चन ये है कि भाई हम पैसा कैसे खर्च करेंगे, किस पे खर्च करेंगे, क्या हम अपनी प्रायोरिटी टारगेट्स पे जाएंगे या सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे और उनको बताएंगे कि यही थी हमारी प्रायोरिटी। वो बात की बात है भाई। बट अभी पूरी निगाहें हैं इस गेम वीक पे। फुटबॉल आ रही है यूनाइटेड के लिए। 2 गेम्स के बाद भाई 24 दिन का गैप होगा, बट भाई तुम्हारे सामने हर दिन वीडियो लेके आएगा। तो आप इसी मौके पे, इसी टाइम पे इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। हाइप करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो मेरे को। साथ ही साथ कमेंट करे बिना तो चले मत जाना। एंड आई विल सी यू सून in the very next video.